बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत मज़े गुजरी होगी। आप सब ने मुझे बताना है कि आपने इस ईद पर क्या क्या बनाया। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कोफ्ता करी। तो कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ते रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ kg कीमा लिया है, हाफ़ मैंने यहाँ पर अनियन लिया है, 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 4 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और 1 इंच का मैंने यहाँ पर जिंजर का पीस लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है और हाफ़ कप मैंने भुने हुए चने लिए हैं। तो सबसे पहले हमने इन चनों का फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। तो झटपट से यहाँ पर इसका पाउडर बना लिया है मैंने। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक दोरी ली है, जिसे कुंडी भी कहा जाता है, आप जो भी कहते हैं। तो हम अपने कोफ्तों को कुंडी डंडा में बनाएंगे। इससे हमारे कोफ्तों में एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी दोरी में कीमा ऐड करूँगी और इस कीमे को हमने इतने अच्छे तरीके से कूटना है कि जब तक हमारा कीमा बहुत हार्ड, हमारा कीमा कूटने की ये निशानी होती है कि हमारा कीमा एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूटने में मुश्किल पेश आती है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर कीमे को अच्छे से कूट लिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं और मैंने इसको बहुत अच्छे से कूट लिया है। अब इसके दरमियान में एक स्पेस बनाएंगे और इसमें हम सबसे पहले गार्लिक क्लोव्स को ऐड करके इनको अच्छे से कूट लेंगे। इसके बाद मैं इसमें अदरक डाल के उसको अच्छे से कूट लूँगी। ये होल मैंने इसलिए बनाया है ताकि अच्छे से तमाम मसाले पीस जाएँ। तो इसके बाद मैं प्याज इसी में ऐड करूँगी और इनको भी पीस लूँगी। अब मैं हरी मिर्चें काट कर इसमें शामिल करने जा रही हूँ और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से कूट लूँगी। अब यहाँ पर हमने एक अंडा शामिल किया है। अब हम बहुत अच्छे से अपने कीमे और इन तमाम मसालों को कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम मसालों को कूट लिया है बहुत अच्छे से और इसके बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में इसमें जो मसाले शामिल करने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और यहाँ पर मैं इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मीन टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। और इसके बाद जो मैंने भुने हुए चनों का पाउडर बनाया था वो 3 बड़े चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद अब हम इन मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने अच्छे से कीमे को कूट लिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको दोबारा कूटा था और अब हम यहाँ पर झटपट से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, हाथों को पानी लगाते जाएंगे और अपनी पसंद के जो साइज़ आपको पसंद है उस साइज़ के आप कोफ्ते बनाएँ। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा फ़र्स्ट कोफ्ता रेडी होने वाला है। तो अब इसको हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ताकि इसकी गोल सी प्यारी सी शेप आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा कोफ्ता रेडी है। इसी तरह मैं यहाँ पर सारे कोफ्ते झटपट से रेडी कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। तकरीबन हाफ़ kg में 18 कोफ्ताज बने हैं इस साइज़ के जो मैंने बनाए हैं और एक बिल्कुल छोटू सा। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और पतीली में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया और प्याज ऐड किया और प्याज़ों को लाइट ब्राउन कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है और हम झटपट से अपने कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करके दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। लाइट सा हम इसको कलर देंगे। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके थे, ब्लेंडर जार में शिफ्ट किया, टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली और इनका झटपट से पेस्ट तैयार कर लिया। मैं इसी तरह से जो मैं ज़रा शोरबे वाले सालन होते हैं वो मैं इसी तरह से मसाला बनाती हूँ। इसकी वजह से मसाला थोड़ा अच्छा सा बनता है। अब मैंने यहाँ पर ऑयल लेकर उसमें वो पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालकर इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। इसके बाद 1 टीस्पून ही हमने इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे
और इनको थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेंगे। इसके बाद हमें जितना करी चाहिए उतना हम पानी शामिल करेंगे और लो टू मीडियम हीट पर हम इसको पकाएंगे। इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकी थी। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मज़ेदार से सॉफ्ट से यम्मी से कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके कोफ्ते कैसे बने। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर होंगी एक और नई रेसिपी के साथ और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।